अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ होममेड कस्टर्ड। आज इसको बनाएंगे स्क्रैच से और आपको बताएंगे इसकी तमाम तर टिप्स। इसमें आप ले लेंगे 6 एग्स योक्स और आपने बिल्कुल भी इसमें एग वाइट्स नहीं लेनी है। शुगर डालेंगे और इन दोनों चीज़ों को हम बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे कि ये अपना कलर चेंज कर लें। आप चाहें तो इसमें बीटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन हाथ से भी इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। विदिन 5 मिनट्स ये एडजस्ट हो जाएगा। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर मौजूद ना हो तो आप कोई भी स्टार्च यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम यूजुअली मार्केट में माया के नाम से जानते हैं। तो आप उसको, वो एडिबल होती है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे इसने अंडों की जर्दियों ने बहुत अच्छा रंग चेंज कर लिया है और काफ़ी फ्लफ़ी भी हो गई हैं। अब हम इनको थोड़ी देर के लिए रख देंगे और लेंगे दूध को कर लेंगे पहले थोड़ा सा बॉयल। अच्छा, मैंने दूध में डालनी है क्रीम, लेकिन मुझे स्मूथ टेक्सचर नहीं चाहिए, तो मैंने गर्म दूध में क्रीम को डाला है ताकि वो थोड़ी सी फट जाए, रबड़ी जैसा फ्लेवर दे। तो आपने क्या करना है, दूध बॉयल होने के बाद फ्लेम को बंद कर देना है, उसमें क्रीम डाल के चम्मच को चलाना है ताकि ये अच्छी तरह से उसमें मिक्स हो जाए। जब दूध और क्रीम होप अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं तो थोड़ा सा पोर्शन अंडों की जर्दियों में डाल के मिला लें। आप इस लिक्विड को पहले तैयार कर लें, अचानक से सारा डालेंगे तो लिक्विड ही जो है वो गुठलियाँ बन सकती हैं। तो मैंने उसी बाउल के अंदर थोड़ा सा दूध डाल के मिक्स कर लिया। ये देखिए अच्छी तरह से एक मुलायम सा सफूफ बन गया है। अब क्या करेंगे, अब हम इसको दोबारा से चूल्हा ऑन करेंगे दूध के नीचे और इसी मिक्सचर को हम आहिस्ता आहिस्ता दूध के अंदर डालेंगे। बॉइलिंग पॉइंट में हो जब दूध तो तब नहीं डालना है, बॉयल आने से पहले हम इसको आहिस्ता आहिस्ता मिक्स कर लेंगे। चम्मच चलाते जाएं जब आप इसमें डाल रहे हों, वरना गुठलियां बन जाएंगी। अब आपने क्या करना है, चूल्हे के फ्लेम को मीडियम आंच पे रखना है और इसको बॉयल आने देना है। ख्याल रखिएगा, हमने चम्मच को तब तक चलाते जाना है तब तक जब तक ये झाग जो है वो ऊपर से ख़त्म ना हो जाए। ये अंडे अपनी झाग दे रहे हैं। मैंने इसमें वनीला एसेंस का इस्तेमाल नहीं किया, आप चाहे तो कर सकते हैं। अगर ना भी करें तो अंडे की जर्दियाँ बिल्कुल भी इसमें स्मेल नहीं देंगी। अब आपने चम्मच चलाते जाना है और आप देखिएगा कि ये गाढ़ा भी होना शुरू हो गया है, बट स्टिल झाग ऊपर है। तो जैसे जैसे ये गाढ़ा होता जाएगा इसकी झाग ख़त्म होती जाएगी। मैंने इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखा चूल्हे के ऊपर ही, क्योंकि जब ये ठंडा होगा तो ऑटोमेटिकली इसकी थिकनेस इंक्रीज हो जाएगी। आप जब देखें इसकी जो भुरभुरियाँ आ रही हैं वो काफ़ी थिक होना शुरू हो गई हैं और बड़ी बड़ी सी आ रही हैं, तो आप चूल्हा बंद करके इसको अलग बर्तन में निकाल दें और रूम टेम्परेचर पे इसको ढक कर ठंडा कर लें। अगर आप ढकेंगे नहीं तो इस पर एक सख्त मलाई आ जाएगी और वो खाने में मज़ा नहीं देंगी। थोड़ा सा एयर जो है वो रिलीज़ करते रहें, इसके लिए नाइफ़ का इस्तेमाल किया है मैंने। अब मैंने इसमें चॉकलेट कपकेक्स लगाए हैं और दूसरी साइड पे मैंने बनानास काट के डाल दिए हैं। आप अपने पसंद का इसके ऊपर स्टफिंग डाल सकते हैं और इस तरह से आपका कस्टर्ड रेडी है। एंजॉय एंड लीव योर कमेंट।